हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। इस वाले वीडियो के अंदर हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग के प्रोग्राम को डिस्कस करना है। देखिए, छोटा सा कोड एक्सेप्शन हैंडलिंग के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, उसे थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहली चीज़ तो आपने माइंड में क्लियर रखना, एक्सेप्शंस क्या हैं, जो एरर्स आपके रन टाइम पे अकर होंगी प्रोग्राम में ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, और उस समय ही यदि हम उनको हैंडल कर लें, उस समय ही हम प्रोग्राम के फ्लो को इस तरीके से रखेंगे प्रोग्राम स्टॉप ना हो, तो प्रोसेस हमारा क्या कहला रहा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कहला रहा है। देखिए, इस वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ध्यान रखिएगा आप लोग, जब भी आप एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करेंगे, दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जावा के लिए जो अपना रोल प्ले करेंगे। फर्स्ट वन इज़ ट्राई एंड सेकेंड वन इज़ कैच। ट्राई ब्लॉक के अंदर ये जो हमने ट्राई ब्लॉक बनाया है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम उन सेट ऑफ स्टेटमेंट और कोड को प्लेस करेंगे जिसमें हमें लगता है कि रन टाइम पे एक्सेप्शन आ सकती है। ये सब हमें डिसाइड करना है, हम प्रोग्रामर हैं तो हम डिसाइड करेंगे कि किस स्टेटमेंट के अंदर रन टाइम पे एक्सेप्शन अकर हो सकती है। तो जिस स्टेटमेंट के अंदर रन टाइम पे एक्सेप्शन अकर होगी वो हमें ट्राई ब्लॉक के अंदर डालना है। कैच ब्लॉक, जब एक्सेप्शन आए तो उस सिचुएशन में क्या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट हमें डालने होते हैं आपके कैच ब्लॉक के अंदर। साथ साथ वो एक्सेप्शन भी कैच करनी पड़ती है जो ट्राई ब्लॉक के अंदर अकर हुई है। तो ट्राई और कैच के बारे में मैंने क्या बताया था, इन ट्राई ब्लॉक वी प्लेस ऑल सेट ऑफ स्टेटमेंट इन विच वी थिंक द एक्सेप्शन में अकर, एंड व्हाट विल वी डू इन द कैच ब्लॉक, वी प्लेस सच ऑफ स्टेटमेंट which would be execute when exception occurs in try block. The try block throw an exception to the catch block and the smooth flow of execution of the program will be continued. तो इस प्रोग्राम के अंदर भी देखिए हमने क्या किया, वही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर एक ट्राई ब्लॉक बनाया। अब इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने लिखा क्या है, समझने के लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे डाला, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया डेटा, और उसके अंदर वैल्यू देखिए क्या डाली, 100 डिवाइड बाई 0। यदि आपसे पूछा जाए कि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होगा, आंसर इज़ इन्फिनिटी। बट ये एक मैथमेटिकल टर्म है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी? इन्फिनिटी मीन्स एक ऐसी क्वांटिटी जिसे कभी अचीव नहीं किया जा सकता। बट कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में हम इसे बात करें तो जिसे अचीव नहीं किया जा सकता उसे कंप्यूटर डिस्प्ले कैसे कराएगा। तो जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या है, एक रन टाइम एरर है। कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आएगी कि एक नंबर को आप दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो, दैट्स इज कंपाइलेशन ओके। बट रन टाइम पे जब इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो आप 100 को 0 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर सिस्टम 100 को 0 से डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो रन टाइम पे एक एरर अकर हुई, जो रन टाइम पे अकर हुई है इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, एक्सेप्शन कह रहे हैं। तो यहाँ पे इस एक्सेप्शन का नाम जावा के अंदर दिया गया है जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो सारी अर्थमेटिक एक्सेप्शंस जो हैं वो किसके अंदर है, आपके अर्थमेटिक एक्सेप्शन के अंदर यहाँ पे डिफाइन की हुई है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन अकर होगी, अर्थमेटिक एक्सेप्शन वो थ्रो कर दी जाएगी किसके अंदर, कैश ब्लॉक के अंदर। कैश ब्लॉक के अंदर वो एक्सेप्शन अकर होगी किसमें, ई में, और एक्सेप्शन आती कैश ब्लॉक में हमने किया क्या है, सिंपल उसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा दिया, सिस्टम out println ई, जो भी एक्सेप्शन ई नाम के ऑब्जेक्ट ने रिसीव करी वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। सपोज करिए यदि इस प्रोग्राम के अंदर हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करते, ट्राई और कैच ब्लॉक में नहीं लगाता, तो आपका प्रोग्राम इसी स्टेटमेंट पे टर्मिनेट हो जाता। क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट का कोई रिजल्ट है नहीं, और रिजल्ट है नहीं तो आपका जो प्रोग्राम है उससे आगे नहीं बढ़ता। बट हम चाह रहे हैं कि एक्सेप्शन को हम हैंडल करें और प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है वो भी चलता रहे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमने ट्राई और कैच के थ्रू एक्सेप्शन हैंडलिंग करी, प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है वो भी चलता रहा। तो ऑटोमेटिकली कैच ब्लॉक में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, मतलब जो भी रेस्ट कोड है वो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स हैं प्रोग्राम के, वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट आ जाएंगे तो आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो नॉर्मली चलता रहेगा। अब देखिए इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 10 है, मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ। जावा सी एक्सेप्शन एग्जाम्पल डॉट जावा। देखिए कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं है। आप इसे हम एक बार रन कराते हैं, जावा
एक्सेप्शन एग्जाम्पल। देखिए एक्सेप्शन थ्रो हुई, अर्थमेटिक एक्सेप्शन कैच ब्लॉक में से रिसीव किया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। ये स्टेटमेंट हमने प्रोग्राम में कहीं नहीं लिखा, ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली आ रहा है। किस वजह से? क्योंकि हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से किसको किया है, ई को। तो ई के अंदर जो ये एक्सेप्शन कैच हुई है उसका ये रिजल्ट है दिस वन। अर्थमेटिक एक्सेप्शन आई, और अर्थमेटिक एक्सेप्शन कौन सी है, डिवाइड बाय 0। तो आपका प्रोग्राम स्टॉप नहीं है, प्रोग्राम का जो फ्लो है, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है कंटिन्यू रहा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, रेस्ट ऑफ द कोड जो है वो जो भी आपने लिखा होगा अपने प्रोग्राम के अंदर चलता रहेगा। मेरे ख्याल से आई थिंक सभी को प्रोग्राम क्लियर है। तो बस एक्सेप्शन का मीनिंग क्लियर रखना, रन टाइम पे एरर्स आ रही है उन्हें हमें अपने प्रोग्राम के अंदर पहले से हैंडल करते हुए चलना है, दैट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, थैंक यू।